क्या कहेंगे? एकदम ये देश का मैंडेट है। देश के लोगों ने 292 सीट देकर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है और ये इतिहास में पहली बार है जब लगातार तीसरी बार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसलिए भारत की जनता का कृपा है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री हों। आप लोगों ने सर मीटिंग किया, किस तरीके से रिव्यू? देखिए, हम लोग समीक्षा किए, हम लोगों ने धन्यवाद दिया। जो चुनाव में 44 तरह की कमेटियां हमारी लगी थी, सबको धन्यवाद दिया कि आपके सहयोग से हम 75% मार्क्स हमने बिहार लाया और आगे फिर विधानसभा के चुनाव है तो हम कैसे यहाँ 200 से अधिक सीटें चुनाव जीते, इसके पूरी तरह रूपरेखा पे काम करेंगे। बिहार पर और नीतीश कुमार पर अब सबकी नजरें हैं सर, कई तरह नीतीश जी बिहार के नेता हैं, इसमें कहाँ दो मत, और एनडीए के एक बड़े पार्टनर के तौर पर है, सब दिन सम्मान रहा है, आगे भी रहेगा। आप उनके मंत्रिमंडल में हैं, कुछ तरह की चीजें डिमांड करते हैं सेंटर से विशेष राज्य की, तो इसको कुछ कहेंगे? देखिए, एक चीज है स्पष्ट तौर पर कि बिहार के विकास के लिए मोदी जी और नीतीश जी दोनों प्रतिबद्ध है और दोनों का गठबंधन सिर्फ इसी बेस पर होता है कि बिहार के विकास के लिए नेचुरल अलायंस के साथ काम कर रहा है। आखिरी सवाल सर, इंडिया गठबंधन वाले भी अपनी नजर रखे हुए नीतीश जी पर। अब बेफालतू की बातों पर क्या जवाब देना है। मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिया है और तीसरी बार वो शपथ लेंगे सर। जनता का जनादेश, देश का जनादेश तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मिला है और प्रधानमंत्री जी कर्तव्य बोध से जुड़े हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने और 21वीं सदी के भारत बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरे देश की जनता, हर माँ भारती के संतानों के प्रति हम हृदय से आभार और अभिनंदन करते हैं कि आपने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया है। इतने भ्रम की स्थिति फैलाने के बाद, इतने झूठ नैरेटिव चलाने के बाद, संविधान को पूरी तरह से खतरे में डालने की बात कहने वाले लोग, चुनाव आयोग पर उंगली उठाने वाले लोग, पूरी तरह से देश में एक अराजकता का माहौल बनाया था। उसके बाद भी देश की जनता प्रधानमंत्री को तीसरी बार अवसर दे रहा है, इसके लिए हृदय से उनका आभार और धन्यवाद। आप लोगों ने मीटिंग किया, यहाँ पर रिव्यू किया, क्या कहेंगे और किस तरीके से आगे देखते हैं? 25% सीट आप लोग बिहार में हार चुके हैं। देखिए, हमारे कार्यकर्ता 3 महीने तक लगातार रात दिन एक करके बिना थके हारे काम करते रहे, तो मैं उनका अभिनंदन, स्वागत और उनकी बातों को सुनने का, उनके अनुभव को शेयर करने के लिए बैठा था। और निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता है। लास्ट फेज में जो हम लोग 5 सीट हारे हैं, खास करके 5-6 सीट का, उन सीट की समीक्षा हम लोग करेंगे, क्योंकि 6 चरण तक हम लोग चुनाव काफी अच्छे मार्जिन से जीत रहे थे। लास्ट का चरण में कोई एक्सीडेंट क्या हुआ है, क्या कारण रही है, किस तरह से अपराधी और भ्रष्टाचारी का गठजोड़, उग्रवादियों का गठजोड़ आज सफल हो गया, शराफत हार गई, तो उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। नीतीश कुमार पर अब सबकी नजरें हैं। नीतीश कुमार को बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है इस वक्त एनडीए में, क्या कहेंगे उनके रोल को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री जी बिहार में हमेशा प्रमुख रोल में रहे हैं और एनडीए को उन्होंने कहा है कि हम पार्ट थे, हैं और रहेंगे, और जनादेश एनडीए के पक्ष में मिला है। तो इसलिए कहीं किसी को जो चोर दरवाजे से आके ताक झांक करते रहते हैं जनता का जनादेश प्राप्त करने की, उनको कहीं से हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, वो इसी जुगत में रहते हैं। अब वो सफल नहीं होंगे, उनकी मंशा कभी पूरा नहीं होगी। इंडिया अलायंस अभी भी उम्मीद लगाए रखे हुए है और नीतीश कुमार पर भी आंख रखे हुए हैं कि शायद इधर आ जाए, यूटर्न ले ले। देखिए, ये इंडिया अलायंस महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन के लोग हैं। एक दूसरे को ठगने के चक्कर में आज खुद ठगा रहे हैं और बिहार की जनता इनकी आधी जिम्मेदारी खत्म कर दी है। शेष जिम्मेदारी 2025 में समाप्त हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, तेजस्वी यादव भी लगातार कह रहे हैं कि यही मौका है नीतीश जी के पास कि सेंटर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करें। देखिए, वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, जिस तरह की मानसिकता के लोग हैं, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, बिहार को जिस तरह से खजाना लूटने वाले की गोद में पले बढ़े हैं, तो आज भी उनकी लोलुपता उसी तरह से झलक रही है।
केंद्र और राज्य डबल इंजन की सरकार है। बिहार की गति जो बढ़ी थी उनके आने के बाद